अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है कॉनकर टैबलेट। कॉनकर टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, उसके क्या काम है, किन मरीज़ों को दी जाती है, कितनी दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या बुरे असरात आपके बॉडी पर इसके पड़ सकते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सारी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन है कॉनकर टैबलेट। कॉनकर टैबलेट की बहुत सारी डोजेज अवेलेबल होती हैं। 5 mg की फॉर्म में भी होती है, 2.5 mg की फॉर्म में भी होती है। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूं, कॉनकर जो है वो ब्रांड नेम है, ठीक है। और जो मेडिसिन के नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिखा होता है उसको कहते हैं जेनेरिक नेम। और अगर मैं आम जुबान में बात करूँ तो हम उसको साल्ट या फार्मूला भी कह देते हैं। तो ये जो आज की हमारी मेडिसिन है इसका ब्रांड नेम है कॉनकर और इसका जो जेनेरिक नेम है या साल्ट या फार्मूला जिसको आप कहते हैं वो है बिसोप्रोलोल, ठीक है। हेमीफर्मेट के नाम से, ठीक हो गया। तो ये दवाई अब क्यों इस्तेमाल की जाती है तो ये देखते हैं हम। ये बहुत ही अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे काम करती है। एंटी हाइपरटेंसिव्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपने उन मरीज़ों को देनी है जिनका ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन होती है उन्हें, और साथ में उनको हार्ट के इश्यूज़ भी होते हैं, या फिर उनको चेस्ट में पेन होती है, एंजाइना होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम या चेस्ट में अजीब सी घुटन सी या जकड़न सी महसूस होती है, एंजाइनल, जिसको हम एंजाइना पेन कहते हैं, इस किस्म का कोई इशू होता है, या फिर उनकी जो हार्ट के इश्यूज़ हैं, कोई ब्लड प्रेशर के साथ जिनका ताल्लुक़ है, इस किस्म का किसी को भी कोई इशू है, तो ऐसे मरीज़ों को हम ये दवाई जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसा कि आप इसके सामने डब्बे पे लिखा भी हुआ है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वो दवाइयाँ होती हैं जो आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी देते हैं, ठीक है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर जो है वो इनकी क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी उनमें से ही एक क्लास है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन में जाके ब्लॉक करती है, आपके जो सिस्टम होता है ये वो उस तरह से सारी इसकी फार्माकोलॉजी में आ जाती हैं बाकी सारी बातें। तो मैं यहाँ पे आपको इजी और आसान लफ्ज़ों में ये समझाना चाह रही हूँ कि आप ये दवाई उन मरीज़ों को दे सकते हैं जिनको किसी भी किस्म का ब्लड प्रेशर हाई का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का इशू है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है, दिल में जिसको दर्द कहते हैं, या छाती में दर्द है, मतलब हार्ट की वजह से जकड़न सी महसूस हो रही है, चेस्ट पेन, टाइटनेस, इस किस्म के मामलात में आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है ये। अगर मैं बात करूं तो इसको आपने लेना किस तरह से है, तो वो आपने जो है वो इसको कोशिश करें एक टाइम बना लें। हमेशा जब भी कोई दवाई इस्तेमाल करें उसमें आप यही कोशिश क्या करें कि कोई एक टाइम बना लें, उसमें आप वो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको रात में सोने से पहले लेते हैं तो आप इसको नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे ले लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है और आपको फिर याद भी रहती हैं ये चीज़ें। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शाम को खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद 8 बजे ले लेते हैं तो नेक्स्ट डे भी आपने इसको 8 बजे ही लेना है। और ये कोशिश करनी है कि दिन में जो है ना वो आपने एक ही बार इस्तेमाल करना है, एक ही गोली का इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि इसके बाद आप घंटा वेट करें और उसके बाद आप सो जाएं, क्योंकि अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करूं साथ लगते ही, तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसके डिजीनेस आपको हो सकती है, आपका सर भारी हो सकता है खाने के बाद, इसको दवाई को सर चकरा सकता है, आपका गनुदगी सी हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती और हो भी सकती है आपको। तो आपने इसको कोशिश करना है खानी ही तब है जब आप रेस्ट करने वाले हों या फिर आपका जो वर्किंग टाइम है वो ना हो। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल कर लेना है बस। अगर मैं इसके बाकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत आपका स्टमक इरिटेट हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग लाइक कंडीशन हो सकती है। सब लोगों को इश्यूज़ नहीं होते, सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये इसकी कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना, कोशिश किया करें कि उसको कंट्रोल करने के लिए आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सॉल्ट का जो है ना वो थोड़ी कम कर दें अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। ख़त्म नहीं करना, कम कर देना है आपने। और दूसरा जो है वो आपने जो घी वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली
वाली बाहर की, ख़ास तौर पे जो ऑयली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं बाहर की जो होती हैं, ठीक है, वो आपने ख़त्म कर देनी है। आपको अगर पसंद है तो आप सिंपली घर में साफ़ तेल के अंदर थोड़े से मिकदार में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको घर का एक तो साफ़ खाना मिलेगा, आपकी डाइट बेटर होगी और साथ में आहिस्ता-आहिस्ता आपका लाइफ़स्टाइल भी बेटर होगा। तो जो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं आपकी डाइट के साथ। ज़रूरी नहीं होता कि आपने दवाइयाँ ही लेनी है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी यही डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।